हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं मैं अपने बेटे की सबसे फेवरेट सब्जी की रेसिपी, ब्रोकली और हरे मटर की सब्जी। इस सब्जी की रेसिपी को हम बहुत ही कम तेल से और बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे। तो आप सभी में से किन किन को ब्रोकली खाना पसंद है और किन किन को नहीं, कमेंट पे जरूर बताएं। तो अब हम चलते हैं ब्रोकली और हरे मटर की सब्जी को बनाने के तरफ। तो सबसे पहले हम ब्रोकली को काट लेते हैं। तो ब्रोकली के डंठल को भी हम सब्जी में डालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ब्रोकली को तोड़ लेते हैं, या फिर आप चाकू की सहायता से भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे टूट रही है उसे हम तोड़ लेते हैं हाथों से ही, और बाकी के हम चाकू से काट लेंगे। और यहाँ पर हम सारे ब्रोकली को काट लिए हैं। तब हम सारे ब्रोकली को एक बाउल पे डाल देंगे, और बाउल पे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और यहाँ तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म भी हो गई है। तब हम इस पे ब्रोकली को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे ब्रोकली को डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्के से चम्मच से मिला लिए हैं। अब इसे हम फ्राई होने देते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रोकली बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है। तब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम सारे ब्रोकली को फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं, और इसी कढ़ाई पे हम फिर से 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो यहाँ तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम खड़े मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर हम खड़े मसाले में 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ छोटी चम्मच हम साबुत जीरा डाल देंगे। अब इन सारे खड़े मसाले को हम हल्के से भून लेते हैं। और यहाँ पर हम खड़े मसाले को हल्के से भून लिए हैं। अब इस पे हम बारीक कटे हुए 2 बड़े प्याज डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए सुनहरा होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर हम प्याज को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और यहाँ पर ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो इसे अब हम चलाते हुए हल्के से मिला लेते हैं। अब इस पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और प्याज के साथ में हम लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। साथ में हम 2 तेज पत्ता भी डाल देंगे, और इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पर ही प्याज, अदरक, लहसुन भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। तब हम इस पे बारीक कटे हुए 2 टमाटर डाल देंगे। अब इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर को गलने तक। तो यहाँ पर हम टमाटर को हल्के से मिला लिए हैं। अब इस पे हम मसाले भी डाल देंगे। तो यहाँ पर ही हम नमक 1 बड़े चम्मच डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर ही हम हाफ छोटी चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर यहाँ पर ही हम 1 छोटी चम्मच डाल देंगे। और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर को और प्याज को अच्छी तरह मसाले में मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 10 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ 10 मिनट पूरी हो गई है। तो मसाले को हम एक बार बीच में चला लिए हैं। तो यहाँ पर ही प्याज, टमाटर और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम हरे मटर डाल देंगे, और साथ में फ्राई किए हुए ब्रोकली भी डाल देंगे। अब हरे मटर और ब्रोकली को हम मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम हरे मटर और ब्रोकली को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब सब्जी में हम गर्म पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास के करीब हम गर्म पानी डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। यहाँ 10 मिनट पूरी हो गई है, और सब्जी भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। अब इस पे हम 1 छोटी चम्मच के करीब हम गरम मसाला डाल देंगे।
अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हो गई है। तो लास्ट में इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। इससे सब्जी की जो स्वाद है वो और भी ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो अब हम इसे एक प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी को सर्व कर लिए हैं एक प्लेट पे और ये हमारी सब्जी खाने के लिए तैयार हो गई है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोसे। तो इस सब्जी के साथ में आप पूरी, पराठे या फिर चपाती के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यदि आप सभी को ये रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।